Hello friends, my name is YK God. Most welcome to my YouTube channel Run All Electronics। आज का वीडियो है कि हम किस प्रकार पुराने पड़े हुए मॉनिटर को हम टीवी की तरह यूज कर सकते हैं। जो हमारे पास पुराने मॉनिटर पड़े हैं किसी काम के नहीं हैं, उसे हम HDMI केबल से किस प्रकार लगा सकते हैं। जो हमारे पास पुराने मॉनिटर LCD या CRT मॉनिटर कोई भी हो, CRT या LCD मॉनिटर, ये जैसे HP का मॉनिटर है, ये HP का मॉनिटर है और ये CRT मॉनिटर है। इसको हम किस प्रकार यूज ले सकते हैं। जो हमारे पास बेकार पड़े हैं इसको यूज लेने, जैसे सेटअप बॉक्स, ये सेटअप बॉक्स है। इस सेटअप बॉक्स को हम किस प्रकार इन पुराने CRT या LCD मॉनिटर या LED मॉनिटर में हम चला सकते हैं। ये CRT मॉनिटर है, ये HP का LCD मॉनिटर है। इसको हम यूज लेंगे टीवी के रूप में, कैसे यूज ले सकते हैं। सेटअप बॉक्स या अन्य कोई भी चीज़ HDMI की हो इनपुट, जिसमें HDMI हो, इसे हम किस प्रकार यूज ले सकते हैं। LED मॉनिटर के बैक साइड में देखते हैं तो ये एक मेन केबल का लगा हुआ है। दूसरा ये VGA केबल लगी है। उसके अलावा इसमें कोई अलग से सिस्टम नहीं है। ये VGA केबल लगी है, ये VGA केबल, और इसमें कोई सिस्टम नहीं है। इस CRT मॉनिटर में भी ये एक AC के लिए एक बड़ सॉकेट बना हुआ है। दूसरा ये VGA केबल, ये VGA केबल लगी हुई है। इसके अलावा कोई दूसरा इसको चलाने के लिए कोई दूसरा केबल नहीं लगता। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको एक केबल मार्केट से खरीदनी है जिसका नाम है HDMI to VGA केबल। ये VGA केबल, इसमें VGA केबल लगती है और इसमें सेटअप बॉक्स की HDMI पिन लगती है। HDMI टू VGA केबल ये लोकल मार्केट में आसानी से 200 रुपये के करीब मिल जाती है। यदि आप नेट से खरीदेंगे तो 400 450 रुपये लगेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है, लोकल मार्केट से इसे आसानी से आप खरीद सकते हैं, आसानी से मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आसानी से मिल जाएगी। HDMI टू VGA, ये देख लो ध्यान से। ओके, सबसे पहले हमें कोई HD+ वाला सेटअप बॉक्स टीवी वाला लेना है, जिस टीवी चैनल चलते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप, ये तो फ्री सेटअप बॉक्स है। आप टाटा स्काई, स्टार+ या कोई भी जो चलने वाले सेटअप बॉक्स हैं जो अभी मार्केट में उपलब्ध है, DD डायरेक्ट+, डिश टीवी, टाटा स्काई, आप किसी को भी ले सकते हैं। उसके बैक साइड में ये HDMI सॉकेट बना होता है। HDMI ये है ऑडियो वीडियो सॉकेट, ये USB सॉकेट। उसमें आप देख लेना, इस प्रकार का एक सॉकेट होता है, उसका नाम HDMI है। ठीक है, इस प्रकार का हमें कोई इनपुट सोर्स लेना है जिससे हम
इस मॉनिटर में चलाना चाहते हैं, चाहे इस मॉनिटर में चाहे इसी मॉनिटर में, किसी भी मॉनिटर, चाहे इसमें चला सकते हैं LCD वाले या ये पुराने CRT मॉनिटर में, किस प्रकार इस केबल द्वारा HDMI टू VGA केबल द्वारा हम चला सकते हैं इस सेटअप बॉक्स को। यह हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। चलो आगे चलते हैं। हमने मॉनिटर को सप्लाई से जोड़ दिया है और सेटअप बॉक्स को भी चालू कर दिया है। ये देखो सेटअप बॉक्स भी हमारा चालू हो गया है। सेटअप बॉक्स और मॉनिटर को इस HDMI केबल से हमने सॉकेट से जोड़ दिया है, लेकिन फिर भी हमारा मॉनिटर में सिग्नल नहीं आए हैं। ये देखो, प्राय लोगों को यही समस्या रहती है। यह समस्या रेवोल्यूशन की है। इसमें ये मॉनिटर बता रहा है इनपुट रेवोल्यूशन मिल रहा है 1280 × 1024। इस सेटअप बॉक्स से बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशन इसमें मिल रहा है। ये इनपुट रेवोल्यूशन बता रहा है कि बहुत ज़्यादा है। इसको किस प्रकार रेवोल्यूशन सेट करते हैं, चलो सबसे पहले ये वीडियो देखेंगे, नहीं तो ये हमारा मॉनिटर चालू नहीं होगा। रेवोल्यूशन किस प्रकार सेट करते हैं, रेवोल्यूशन इस मॉनिटर में नहीं सेट होएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले इस मॉनिटर को हटा के कोई चालू अभी न्यू LED टीवी लेनी है जिसमें HDMI पोर्ट बना हो, या अभी का नया मॉनिटर हो जिसमें बैक साइड में HDMI का पोर्ट लगा हो, वह चाहिए। हमारे पास मॉनिटर तो नया नहीं है, लेकिन एक LED टीवी हमारे पास पड़ी है। ये देखो, ये LED टीवी पड़ी है। सबसे पहले इसमें रेगुलेशन हम सेट करेंगे, उसके बाद ये इस मॉनिटर में लग गए। सबसे पहले मॉनिटर को ऑफ करते हैं तथा इसको एक बार टेबल से हटाते हैं। ये हमारे पास एक ऑक्सर का LED टीवी पड़ा है 24 इंच। इसमें चलो देखते हैं HDMI केबल सॉकेट है या नहीं। इसको बैक साइड में हम देखते हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो HDMI इसमें ये सॉकेट लगा है। इस LED ऑस्कर के LED टीवी के बैक साइड में ये ऑडियो वीडियो के पिन्ने हैं और ये VGA केबल है और ये HDMI है सॉकेट है। ये HDMI केबल। सबसे पहले HDMI केबल लेनी है जो दोनों साइड में HDMI सॉकेट हो, ये केबल। और उस एक केबल ये LED टीवी के बैक साइड में जो HDMI सॉकेट बना है, HDMI सॉकेट बना है, उसमें हम इसको लगाएंगे। ये HDMI सॉकेट हमने LED टीवी के बैक साइड में लगा दिया है। ये देखो, लगा दिया है। अब हम टीवी को चालू करेंगे तथा सेटअप बॉक्स में एक बार सेटअप बॉक्स से ये HDMI टू VGA केबल को एक बार हटा लेते हैं।
एक बार हटा के इसको अलग रख देते हैं। और सेट टॉप बॉक्स में ये जो टीवी वाला HDMI वायर आता है, केबल आती है, उसको हम इस सेट टॉप बॉक्स के HDMI वाले सॉकेट में इसको जोड़ दें। ये हमने केबल लगा दी है, ये टीवी केबल हमने लगा दी है। अब टीवी को ऑन करते हैं। टीवी को ऑन किया, टीवी को रिमोट से ऑन करते हैं। टीवी के साथ कनेक्ट करके सेट टॉप बॉक्स का सही रेगुलेशन सेट करते हैं। ये देखो हमारा टीवी ऑन हो गया है और ये सेट टॉप बॉक्स भी चल रहा है। तो टीवी में नो सिग्नल आया है, मतलब ये सेट टॉप बॉक्स इसमें लग गया है। सबसे पहले टीवी के रिमोट से हम, यदि आपकी टीवी AV मोड में है, सोर्स को चालू कर दे। यदि आपकी टीवी AV मोड में है, ये AV मोड में है, टीवी मोड या AV दूसरे मोड में है, तो आपको सबसे पहले HDMI पोर्ट में इसे लाना होगा रिमोट से। HDMI ओके, HDMI पोर्ट में आ गया तो ये देखो सिग्नल मिल गया है। ये देखो सेट टॉप बॉक्स का हमें इसमें सिग्नल मिल गया है। ये देखो हमें सिग्नल मिल गया है। क्यों? ये देखो ये नो सिग्नल, ये हमने ये डिस्क की केबल नहीं लगाई है, इसलिए नो सिग्नल आ रहा है। लेकिन ये सेट टॉप बॉक्स चल रहा है। देखिए इसको मेनू को दबाते हैं तो ये देखो आ रहा है इसमें सिग्नल। ठीक है, सबसे पहले किसी सेट टॉप बॉक्स के हम मेनू में जाके ये ऊपर इंस्टॉलेशन, एंटीना इंस्टॉलेशन वगैरह नीचे जाएंगे। आपको देख लेना है किस में, टूल में जाके या किसी में दूसरे मेनू में जाके आपको सिस्टम सेटिंग क्या है, इसमें जाते हैं तो ये लैंग्वेज सेटिंग है। वापस बैक आते हैं तो ये टीवी डिस्प्ले सेटिंग, ये टीवी सेटिंग है। ओके, ये देखो इसमें रेगुलेशन है 1080/25 लिखा हुआ है रेगुलेशन। इस रेगुलेशन को हमें चेंज करना है। जो पुराने मॉनिटर वगैरह आते थे उनमें 720 का रेगुलेशन प्राय होता था। यदि आपको रेगुलेशन सेट करना है, इसको ओके करते हैं तो ये देखो, यदि आपको उस किसी मॉनिटर का रेगुलेशन सेट करना है तो या तो आप नेट में जाके उसका रेगुलेशन देख सकते हैं कि उसका स्क्रीन रेगुलेशन कितना है। नहीं ज्ञात है तो प्राय आप 720 का रेगुलेशन सेट कर सकते हैं। ये देखो
720 50, ये 720 60, दो प्रकार के हैं। ठीक है, हम 720 60 में एक बार चालू करके ओके करते हैं। 720 60 ओके। ये रेगुलेशन सेट हो रही, देखो ये इसमें तो ऑटो सेट हो गया नई एलईडी में, लेकिन पुरानी में नहीं होता है, इसलिए अब हो गया सेट हमारा। अब सेटअप बॉक्स को ऑफ करते हैं। चलो इसको केबल को बाहर निकालेंगे वापिस, और इसमें ये HDMI वाला जो हमने मार्केट से खरीदा था, HDMI टू VGA सॉकेट, ये हमें सेटअप बॉक्स में लगाना है। लगा लिया। अब हमें वो पुराना, इसको बंद कर देते हैं, पुराना मॉनिटर लेते हैं जिससे हमें ये चलाना है सेटअप बॉक्स। सेटअप बॉक्स में ये VGA टू HDMI टू VGA केबल लगा दिए। अब इसमें हम ये मॉनिटर की VGA केबल इसमें लगाएंगे, या मॉनिटर की VGA केबल इसमें हम फिट करेंगे। ये मॉनिटर है, इसकी VGA केबल है, इसको हम फिट करेंगे। सारे कनेक्शन कर दिए हैं, सेटअप बॉक्स की केबल वगैरह, ये मॉनिटर की केबल लगा रहे। मॉनिटर को ऑन करते हैं। ऑन करते हैं। ऑन करने पर हमारे पास एक प्रॉब्लम फिर से आ खड़ी हुई है। ये आधे भाग में, मॉनिटर के आधे भाग में ये फिल्म आ रही है, लेकिन आधे भाग में नहीं आ रही है। इसका प्रॉब्लम, ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज, ये 50 या 60 हमें सेट करके देखनी है कि किस फ्रीक्वेंसी पर हमारी ये टीवी सेट होगी, क्योंकि हम रेगुलेशन लगाते हैं उसके आगे हर्ट्ज भी लिखा होता है, 25 50 60। तो ये 50 या पुरानी मॉनिटर में 50 या 60 हर्ट्ज ही होगा। ये हमारे 720 इंटू 50 हर्ट्ज लगा है, इस कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर से, लेकिन इस बार हमें इसको मॉनिटर से 60 वापिस केबल को निकाल के एलईडी टीवी में लगा के, या उस रेगुलेशन को हम 60 हर्ट्ज में चेंज करते हैं, देखते हैं इसी में सेट हो जाएगा। ये देखो, ये रेगुलेशन इसमें 50 लगा है, इसको हम 60 करते हैं। ये नीचे ले जाते हैं, इस कॉलर को नीचे ले जाते हैं। 720 इंटू 60 हर्ट्ज, इसको ओके कर देते हैं। तो ये देखो हमारी पूरी स्क्रीन पर आ गई। मॉनिटर का रेगुलेशन हमें कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम सेटअप बॉक्स से ही सेट कर सकते हैं। एक बात ध्यान रहो, यदि हम सेटअप बॉक्स का मेनू दबा के रेगुलेशन सेट करते हैं तो ये 1080 ये 1080 25 वाले, यदि इसमें आपने इसको कर दिया तो वापस ये बंद हो जाएगी। इसलिए इसको आगे नहीं बढ़ना है, सिर्फ 720 50 या 720 60 के अंदर ही आपको अप डाउन करना है। ये 760 हो गई। इसको ये सेटअप बॉक्स वाले मेनू को हम ओके वाले दब्बू को स्विच को हम दबा देंगे, तो ये देखो फुल स्क्रीन हमारे मॉनिटर में सिग्नल आ गया। अब हम सेटअप बॉक्स में केबल
केबल लगा के, केबल में नहीं लगा के बता सकता क्योंकि कॉपीराइट का आ जाएगा। ठीक है। आप इसमें मेमोरी कार्ड भी सिस्टम है यूएसबी वाला, इसमें मेमोरी कार्ड भी आप चला सकते हैं और अपने पुराने मॉनिटर में देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सेटिंग मॉनिटर हो गया है। इसके बाद हम सीआरटी मॉनिटर में ये सेटअप बॉक्स सेट करके आपको बताएंगे, क्योंकि एलसीडी या एलईडी मॉनिटर में पुराने में तो हमने लगा दिया, लेकिन सीआरटी में अभी तक नहीं लगा है। प्राय सीआरटी को लोग सोचते हैं इसमें ये अभी का सेटअप बॉक्स एचडीएमआई वाला नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, अभी सेट करते हैं इसको। ये देखो पुराने सीआरटी मॉनिटर, ये एलजी का है, हमारे पास पड़ा है एलजी का सीआरटी मॉनिटर। इसकी केबल को हम, ये वीजीए केबल है, ये हमारे पास सीआरटी मॉनिटर है, इसकी ये वीजीए केबल है। इस वीजीए केबल को हम सेटअप बॉक्स के इस सॉकेट को, एलईडी टीवी के इस सॉकेट को हटा के इसमें सीआरटी टीवी वाले मॉनिटर में लगाएंगे। हमने सीआरटी मॉनिटर को ऑन कर लिया है, ये देखो सिग्नल आ गया है और इसकी ये केबल है, हम इसको इसमें लगाएंगे। ये सीआरटी की एचडीएमआई केबल है और ये हमारे जो मार्केट से ख़रीदा एचडीएमआई जो वीजीए, इसको हम इस केबल में जोड़ेंगे। ये वीजीए वाले मेल फीमेल को आपस में इसे इस मॉनिटर वाली केबल में इसे लगाना है। हमने ये सीआरटी मॉनिटर की इस वीजीए केबल में ये जो एचडीएमआई टू वीजीए केबल खरीदा था उसको हमने लगा लिया है, ये देखो। अब इस सॉकेट को, एचडीएमआई सॉकेट को हम इस सेटअप बॉक्स में लगाएंगे। जब सेटअप बॉक्स को ऑन करते हैं, ऑन करने पर सेटअप बॉक्स को ऑन करने पर ये देखो हमारे सिग्नल आ गए। ये देखो, यदि आपको फोकस सही नहीं हो रहा है तो ये देखो, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है कि आधी आ रही है। इसमें हमने जो रेगुलेशन 720 किया था 50 इस एलईडी मॉनिटर के लिए, उसको हमने 60 किया था, तो ये पूरी आई थी। इसमें 60 है, रेगुलेशन कितना है हम एंटीना सेटअप में हम जाके देखेंगे। अब हमारे पास सेटअप बॉक्स का रिमोट नहीं है, तो हम सेटअप बॉक्स को मेनू को दबाते हैं और मेनू को दबा के अप डाउन स्क्रॉलर करके सेटअप बॉक्स के एंटीना सेटअप में जाते हैं। नहीं एंटीना, सॉरी, वापस बैक लेते हैं, सिस्टम सेटअप इंस्टॉलेशन आ गया। ये सिस्टम सेटअप को ओके करके टीवी सिस्टम में जाते हैं। तो ये रेगुलेशन कितना है, ये रेगुलेशन में 50 है, 720 50 है।
ये रेगुलेशन 720/50 है, उसको हमने 720/60 पर सेट करना है। वापिस सेटअप बॉक्स के मेनू में जाके ओके ओके वाला स्विच दबाते हैं सेटअप बॉक्स का। धीरे, ये देखो 720 नीचे आएंगे, 60 में सेट करके देखते हैं। चलो पूरा आएगा, आ गया, वीडियो नहीं आएगा। ये देखो, ये रेगुलेशन पूरा आ गया है। ये सीआरटी मॉनिटर में भी ये हमारा सेट टॉप बॉक्स इस केबल के द्वारा, जो हमने मार्केट में 200 रुपये में खरीदी थी, इस केबल द्वारा ये सीआरटी मॉनिटर में जाती है। सीआरटी मॉनिटर हमारा चल गया 720/60 में, ये पूरा ओके। सेटअप बॉक्स से हमने चित्र तो प्राप्त कर लिया है, एलसीडी मॉनिटर या एलईडी दोनों में से, लेकिन इसमें चित्र सिस्टम है, लेकिन साउंड का सिस्टम इनमें नहीं होता। इसके लिए हमें सेटअप बॉक्स की ही मदद लेनी है। ये एचडीएमआई केबल तो हमने लगा दी है, इसके पास ये ऑडियो आउट लेफ्ट राइट की पिनें लगी है। इसी पिनों से हमें घर में पड़ा हुआ कोई पुराना होम थिएटर हो, उसमें ये लगा देते हैं तो हमें ऑडियो प्राप्त हो जाएगी। और हमें इस प्रकार किसी भी पुराने मॉनिटर, एलसीडी, एलईडी, हमने पुराने, सबसे पुराने सीआरटी मॉनिटर में भी चला के बता दिया। किसी में इसको आप एक टीवी की तरह, सेटअप बॉक्स था किसी टाटा स्काई या किसी की भी कंपनियों को टीवी की तरह आप यूज कर सकते हैं। कैसा लगा हमारा ये वीडियो? प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स में ज़रूर लिखें, तथा आपका मॉनिटर नहीं सेट हो रहा है तो हमें कमेंट्स में लिख के भेज दीजिए। मैं उत्तर ज़रूर दूंगा। आपका कौन सा मॉनिटर है, उसमें किस प्रकार सेटिंग की जाती है, ज़रूर भेज दूंगा। यदि साथियों समझने में कठिनाई है तो सीधा सा फंडा है, किसी भी सेटअप बॉक्स को जो पुरानी मॉनिटर में चलाना है, सबसे पहले सही नई टीवी में उसको लगाए, उसका रेगुलेशन 720 सेट कर देवें। उसके बाद उसको अलग करके केवल सेटअप बॉक्स को, जो बाज़ार से एचडीएमआई केबल आपने खरीदी है, HDMI to VGA, उसको आप इसमें पुराने मॉनिटर में लगा लें और ऑन कर लें। यदि फिल्म कटती है तो उसको 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज सेट कर दें। बस इतना सा समाधान है। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।